लोग राहत की सांस ले रहे हैं कि अब तक 5 भेड़िए वन विभाग के पिंजरे में कैद हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भेड़ियों के सरदार यानी लंगड़ा भेड़िए ने अलग अलग गांव की 2 बच्चियों को अपना निशाना बना लिया, जिसके बाद हर किसी को इंतजार है तो सिर्फ इसी खबर का कि भेड़ियों के सरदार का दी एंड कब होगा। लंगड़ा फरार फिर किया शिकार। आदमखोर भेड़ियों के खिलाफ एक बड़ी जंग। वन विभाग के शिकंजे में एक और भेड़िया। बहराइच में भेड़ियों के शुरू हो गए अब बुरे दिन। एक एक कर जाल में फंस रहे आदमखोर। भेड़ियों के आतंक का होने वाला है दी एंड। गांव-गांव में आदमखोर भेड़िए का आतंक है। बेफिक्री में डूबे बच्चों के झूलों पर अंधेरे का साया है। गांव के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। ये नजारा सिर्फ 1 या 2 गांव का नहीं, बल्कि बहराइच के कई गांव का है, जहां लोगों में डर बना हुआ है। इसलिए घर के अंदर सो रहे बच्चे हों या फिर घर के बाहर सो रहे कोई बुजुर्ग ही क्यों ना हो, ज्यादातर मामलों में यही लोग भेड़िए के सबसे ज्यादा शिकार हुए। बहराइच में मार्च के महीने से आदमखोर भेड़ियों ने जनता के साथ महाभारत छेड़ रखी थी। आदमखोर भेड़ियों के हमले में दर्जनों लोग अब तक शिकार हो चुके हैं। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि बहराइच का बच्चा बच्चा डरा और सहमा था। जब लोगों ने सोचा कि अब चैन की सांस ली जाए, तो इतने में लंगड़ा भेड़िए ने फिर बच्चों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। 10 सितंबर की दरमियानी रात को अकेले बचे खूंखार लंगड़ा सरदार भेड़िए ने 2 गांव में धावा बोल दिया, जिसमें 11-11 साल की 2 बच्चियों को अपना निशाना बनाया गया। दोनों बच्चियों का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। हालत गंभीर बनी हुई है। भेड़िए आए थे, घर में सो रहे थे और घर में से खींच के लेके गए सड़क तक। किस पर हमला किया था? ये बहन पा मेरा। तो क्या सो रहे थे रात में? सो रहे थे। दरवाजा नहीं है। कहाँ पे सो रहे थे? वो घर में। क्या कैसे पता चला, क्या हुआ? जैसे जब घसीट के ले गए थे, वो लड़की ने चिल्लाने लगी। जब चिल्लाने लगी तब एक जैसे वो बाहर एक ठो सो रहा था, धान फान देख रहा था। जब वो ही देख पाया है, जब कस के चिल्लाने है तब छोड़ा ही नोड़े। पिछले 55 दिनों से बहराइच के 35 गांव के बीच 200 पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार गश्त कर रही है, ताकि किसी तरह पिंजरे में भेड़ियों के सरदार को पकड़ा जा सके। लेकिन इस बार वन विभाग ने जब भेड़ियों के खिलाफ जंग छेड़नी शुरू की, तो 2 भेड़िए वन विभाग के शिकंजे में फंस ही गए। लेकिन बहराइच के भेड़िए इतने शातिर हैं कि वो वन विभाग की पकड़ में आसानी से नहीं आते। जब वन विभाग ने शिकंजा कसा तो एक भेड़िया पकड़ में आया, जबकि दूसरा वाला भेड़िया वन विभाग को चकमा देकर मौके से भाग गया। से ही चल रहा है, लेकिन जो पकड़ने वाला ऑपरेशन था वो लगभग 5:30 बजे 6 बजे के बीच में शुरू किया और 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच में कंप्लीट हो गया। एक था भी, दिखा भी था साथ में, लेकिन बैक हो गया। और क्योंकि एक जब पकड़ लेते हैं तो पकड़ने के बाद फिर हम वहाँ बहुत जरूरी होता है, बिजी हो जाती है पूरी टीम। बहराइच में भेड़ियों के आतंक का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भेड़ियों के डर से लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। घरों से निकलने के पहले ही लोग टोलियां बनाते हैं, उसके बाद घरों से बाहर निकलते हैं। लेकिन अब ये कहना गलत नहीं होगा कि बहराइच के भेड़ियों के अब बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। मार्च से लगातार भेड़ियों का आतंक था जारी। बीते 1.5 महीनों में भेड़ियों के हमलों में हुआ इजाफा। बहराइच में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत, जिसमें 9 बच्चे और 1 महिला शामिल। वन विभाग ने शुरू किया ऑपरेशन भेड़िया। भेड़िया पकड़ने के लिए कई टीमें तैनात, ड्रोन और स्पेशल टीमें लगाकर सरदार को किया जा रहा ट्रेस। वन विभाग के शिकंजे में एक मादा भेड़िया,
अब सिर्फ भेड़ियों के सरदार को पकड़ना बाकी। फिलहाल जिस तरह से वन विभाग ने बहराइच में 5वें आदमखोर भेड़िए को पकड़ा है, उसके बाद से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है और अब उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वन विभाग जल्द ही बचे हुए एक और आदमखोर भेड़िए को भी अपने पिंजरे में कैद कर देगा, जिससे बहराइच के लोग राहत की सांस ले सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव का अखाड़ा इस बार बेहद दिलचस्प है क्योंकि बीजेपी आप पार्टी आमने सामने है। कांग्रेस भी जमकर अपनी सियासी ताकत दिखा रही है, जिसके चलते ये कहना गलत नहीं होगा कि हरियाणा के अखाड़े में